हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम क्रेडिट कार्ड एंड ट्रैवल हैक्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक्सिस बैंक के दो मेजर कार्ड्स जैसे कि मैग्नस और रिजर्व, जिसका बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन हो गया है, उसके बाद आपको आपके एक्सिस बैंक के जो एज रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो कौन से पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करने चाहिए या भी नहीं, और क्या उन्हें आपको होल्ड ऑन करना चाहिए। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे मेरे फेवरेट जो ट्रांसफ़र पार्टनर्स है उसके बारे में बात करूंगा, उनके बेनिफिट्स दूंगा और क्यों आपको उसके अंदर ट्रांसफ़र करने चाहिए या क्यों नहीं करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, एक्सिस बैंक के जो एज रिवॉर्ड्स है उनको आप होटल पार्टनर्स या फिर एयरलाइन पार्टनर्स, इनके अंदर आपके पूरे पॉइंट्स को कन्वर्ट करके उसके अंदर से बहुत अच्छी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास 1 लाख एज रिवॉर्ड पॉइंट्स है और अगर आप उसे कोई भी पार्टनर में कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 80,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इसे कहते हैं 5:4 रेशियो। दिस इज़ द सेम अक्रॉस ऑल द पार्टनर्स, या कोई भी पार्टनर हो, क्लब आईटीसी हो, एकॉर ग्रुप हो, या कि मैरियट हो या सिंगापुर एयरलाइंस हो, एनी ऑफ दैट 5:4 इज़ कॉन्स्टेंट। ओके, सो आते हैं लिस्ट के नंबर 5 पे, जो है मेरे लिए सिंगापुर एयरलाइंस। तो मैं प्रेफर करता हूँ सिंगापुर एयरलाइंस में ट्रांसफ़र करने का अगर मेरे पास कोई भी फोर्सिएबल फ्यूचर में, यानी कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर अगर मेरे पास इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान्स होंगे तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं मेरे पॉइंट्स सिंगापुर एयरलाइंस में ट्रांसफ़र कर दूं, जिससे मुझे ना कि सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस की टिकट्स बुक करने मिलेगी बट काफ़ी सारे दूसरे एयरलाइंस की टिकट्स भी बुक करने का मुझे प्रोविज़न मिलता है, बिकॉज सिंगापुर एयरलाइंस इज़ अ मेंबर ऑफ स्टार अलायंस। सो थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है दूसरे एयरलाइंस के लिए बुक करना, बट इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगर आपको जानना है कि वो कैसे किया जाता है तो उसके लिए आपको एक दूसरी सेपरेट वीडियो देखनी होगी। लिस्ट में नंबर 4 पे मेरे लिए है कतार एयरवेज़। अभी कतार एयरवेज़ के जो कनेक्शंस है वो काफ़ी अच्छे हैं यूएस के लिए, या फिर अगर कोई भी यूएई का स्टेट हो, और कतार एयरवेज़ की जो फ़्लाइट्स है वो अमेजिंग है। अभी मुझे जो कन्वर्ट करता हूँ पॉइंट्स, मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहूँगा अपग्रेड करने के लिए रादर देन बुकिंग। तो होता ऐसा है गाइस कि या तो आप जो एयर माइल्स कन्वर्ट करोगे आपके एक्सिस बैंक से, उसको या तो आप सीधा उसको यूज़ करके उससे आप टिकट बुक कर सकते हो थोड़ा सा टैक्स अमाउंट भर के, या फिर आप एक नॉर्मल रेवेन्यू टिकट बुक करके एरो फ्लाइट की आप उसके ऊपर आपके पॉइंट्स से अपग्रेड कर सकते हो टू बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास। तो मेरे लिए जब मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगा इंटरनेशनल फ़्लाइट में, तो ये जो कतार एयरवेज़ के पॉइंट्स है ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। इसके लिए दैट्स नंबर 4 ऑन माई लिस्ट। नाउ कमिंग टू नंबर 3 ऑन माई लिस्ट, विच इज़ क्लब आईटीसी। इसमें काफ़ी मज़ेदार कन्वर्जन का फॉर्मूला है। सो बेसिकली जब भी आप आपके पॉइंट्स आपके एक्सेस से क्लब आईटीसी में आप कन्वर्ट करेंगे तो बट ऑब्वियस आप कोई भी क्लब आईटीसी के होटल्स में स्टे कर सकते हैं, उसमें आपको वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है, ऑलमोस्ट 75 to 80 पैसा पर पॉइंट। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जब आईटीसी से आप आपके पॉइंट्स मैरियट बोनवॉय में कन्वर्ट करते हो तो आपको डायरेक्ट एक्सेस से मैरियट कन्वर्जन से भी ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, बट दैट इज़ लिमिटेड टू ओनली 60,000 पॉइंट्स, यानी कि आप 1 साल में 60,000 क्लब आईटीसी पॉइंट्स को मैरियट बोनवॉय में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मोर देन 60,000 मैरियट बोनवॉय पॉइंट्स मिल सकते हैं गाइस। अब आते हैं नंबर 2 ऑन माई लिस्ट, विच इज़ क्लब विस्तारा। देखिए गाइस, अभी इंडिया में एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक एयरलाइंस में जो काफ़ी अच्छा एयर माइल्स का उपयोग कर सकते हो आप, वो एक ही एयरलाइन है, क्लब विस्तारा। इन माय ओपिनियन एयर इंडिया का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पर्सनली मैं अपनी बात करूँगा तो डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी आप ईयरली ज़्यादा होती है कंपेयर टू योर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। आप डोमेस्टिक ट्रैवल कोई इमरजेंसी में भी कर सकते हो, कोई फैमिली फंक्शन के लिए भी कर सकते हो, या आप कोई भी एक कहते हैं ना एक छोटी सी हॉलिडे के लिए भी कर सकते हो। अभी क्या होता है, अगर आप आपके एक्सेस पॉइंट्स क्लब विस्तारा में ट्रांसफ़र करके रखेंगे, क्योंकि उसे टाइम लगता है 7 से 8 दिन कभी कभी ट्रांसफ़र होने के लिए। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप कभी भी 1.5 से 2 महीने के ड्यूरेशन के बाद की अगर फ़्लाइट बुक करेंगे
तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको इकोनॉमी का क्लास फेयर में रिडम्पशन टिकट्स मिल जाएगा। और इसके अंदर जो पॉइंट्स की वैल्यू मिलती है दैट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 75 पैसे टू 80 पैसा ऑलमोस्ट एवरी टाइम, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूँ। इट हैज़ ऑल्सो बीन ₹1, बट उसके लिए मैं एग्जाम्पल्स जो दूंगा वो होंगे प्रीमियम इकोनॉमी या बिजनेस क्लास फेयर्स, जो सब लोग नहीं करते। बट इकोनॉमी में आपको 70 to 80 पैसा तो डेफिनेटली वैल्यू मिल जाएगी पर पॉइंट की क्लब विस्तारा में। तो दैट हैज़ टू बी माई सेकेंड फेवरेट फॉर द ट्रांसफर पार्टनर्स। गाइज, अब आते हैं मेरे फेवरेट नंबर 1 ऑन द लिस्ट, दैट इज़ एकॉर। सो एकॉर का बेसिक फंडा ये है, पहले आपको वो समझना होगा। जो भी आपकी नोवोटेल्स है, इबिस है, जो भी आपकी मर्क्योर है या फेयरमाउंट जयपुर है, ये सब आते हैं एकॉर ग्रुप के अंदर। अभी अगर आप आपके 10,000 एक्सेस पॉइंट्स को एकॉर में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो 8,000 एकॉर पॉइंट्स बन जाएंगे। नाउ द बेस्ट पार्ट इज़, अनलाइक मैरियट बोनवॉय जिसके अंदर हर रूम का एक पॉइंट वैल्यू होता है। बेसिकली अगर आप मैरियट बोनवॉय से एग्जांपल JW मैरियट जुहू बुक करेंगे तो चांसेस आपको पर नाइट 30,000 पॉइंट्स या 35,000 पॉइंट्स या 40,000 पॉइंट्स ऐसे वेरिएशन में मिलेंगे, ठीक है। बट आपको रेवेन्यू में वो शायद रूम 14,000 या 12,000 INR में मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि आपकी पॉइंट की वैल्यू हो जाती है सीधी हाफ, करेक्ट। अभी हम आएंगे अगर एकॉर में, तो इसमें होता ऐसा है, एग्जाम्पल सोफिटेल BKC, वो आपको 10,000 का रूम पड़ रहा है पर नाइट का। एकॉर के अंदर आपके एवरी 2,000 पॉइंट्स की वैल्यू इज़ €40। येस, €40 इज़ ऑलमोस्ट 3,700 रुपीज़ INR। इसका मतलब ये है कि आप ऑलमोस्ट से 6,000 एकॉर पॉइंट्स के अंदर प्लस सम टैक्सेस प्लस सम रिमेनिंग अमाउंट दैट विल बी अराउंड 1,500 और रुपीज़, 6,000 पॉइंट्स और 1,500 और रुपये में आप सोफिटेल मुंबई का एक रूम बुक कर सकते हैं फॉर 1 नाइट विच विल कॉस्ट 10,000 रुपीज़। तो अगर मैं एक बड़ा कैलकुलेशन बोलूँ तो आपके एक एक्सिस बैंक के पॉइंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 1.4 to 1.5 रुपीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर आप 10,000 को 8,000 में पहले कन्वर्ट करेंगे और 8,000 को अगर आप यूटिलाइज़ करेंगे तो वो आपको कभी कभी 11 से 12,000 की वैल्यू भी दे सकता है। तो 1.5 इज़ ईजी एंड 1.8 तक भी आप कभी कभी पहुंच पाएंगे इससे। तो ये थी मेरी लिस्ट ऑफ द 5 पार्टनर्स दैट आई प्रेफर द मोस्ट टू ट्रांसफर माई एक्सिस बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि ये डिवैल्यूएशन जो होने वाला है वो 1 महीने के अंदर ही होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा सोचें ना एंड आप आपके पॉइंट्स इन 5 में से जो भी आपको मेंबर पसंद है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, रुकिए मत। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड के 10-15 दिन में कैंसलेशन ऑफ ट्रांसफ़र्स होना चालू हो जाएंगे और आपके पॉइंट्स स्टक हो जाएंगे। आई डोंट वांट दैट फॉर माय क्रेडिट कार्ड एंथुसियास्ट। और अगर ये आज की वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। टेक केयर, बाय बाय।